क्या स्कूल के बाद आकर फोर्टनाइट खेलना चाहोगे? काश मेरी मॉम मुझे फॉरेन एक्सचेंज में आए स्टूडेंट से मिलवाने वाली हैं जो हमारे साथ रहेगा। क्या यार? अभी और भी सुनो, वो मेरे भाई के कमरे में सोने वाला है। क्या? जेकब को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरी मॉम उसका कमरा किसी और को देने जा रही है। हाँ, ये बदबू कैसी है? हाँ, ये कहाँ से आ रही है? लगता है उस बच्चे के लंच से है। मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। डूड, तुम्हारे चाइनीज खाने से ऐसी बदबू क्यों आ रही है? ये वियतनामी है, आपको शायद स्मेल आ रही है फिश सॉस की। फिश सॉस? मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं जहाँ से हूँ वहाँ इसका इस्तेमाल आम है। बहुत ही गंदी है। तुम जहाँ से आए हो शायद तुम्हें वहीं वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में हम नॉर्मल खाना खाते हैं, जैसे कि ये सैंडविच। कभी सुना है? हाँ। तो इस गंदे खाने को फेंको और जाकर एक ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी फिश सॉस की बदबू पूरे कैफेटेरिया में फैल जाए। समझ गए फिश बॉय? फिश बॉय। दरअसल ये काफी अच्छी होती है, क्यों ना आप इसे खुद ही चक्कर देख लें। मैं मरना पसंद करूंगा। चलो अब इससे दूर कोई टेबल देखते हैं। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एक्वेरियम में बैठकर खाना खा रहा हूँ। क्या तुम सच में उसे घर आने के लिए मना नहीं सकते? विश्वास करो, कर पाता तो कर देता। दोस्त, तुम्हारी मॉम उस नए लड़के के साथ क्या कर रही है? पता नहीं क्या कर रही है। शायद उसे रास्ता समझा रही होंगी। मैं अभी जाकर उसे भगाता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। हे हनी, स्कूल कैसा रहा? जाओ किसी और से रास्ता पूछो, हम बिजी हैं। कायल, ये कोई रास्ता नहीं पूछ रहा है। ये वही फॉरेन एक्सचेंज में आया हुआ स्टूडेंट है जिसके बारे में मैं बता रही थी। नहीं, आप मजाक कर रही है ना? मैं नहीं चाहता ये जेकब के कमरे में रुके। इसमें से बदबू आती है। हे, हम मेहमानों से ऐसी बात नहीं करते। कुछ भी हो, ये सब बेकार है। मुझे नहीं चाहिए। इस सब के लिए माफी चाहूंगी। वो ऐसा व्यवहार नहीं करता। क्या अमेरिका में लोग ऐसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब से इसका भाई मिलिट्री में गया है, कायल काफी अकेला महसूस करता है। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं वादा करती हूँ ऐसा नहीं होगा अब, ठीक है? चलो अब चलते हैं। शुक्रिया। ये क्या? उफ, क्या है ये? ओह, थियन ने अपना पसंदीदा खाना बनाना सिखाया है। सोचा इसके लिए बना दूं, ये घर जैसा महसूस करेगा। चखना चाहोगे? इसकी बदबू बहुत बुरी है। क्या आप मुझे जहर खिलाने वाली हैं? ओह, ये ड्रामा बंद करो कायल। ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या आपको अच्छा लगा? हाँ। अच्छा लगा, आपको पसंद आई। मैं आपको और चीजें बनाना भी सिखा सकता हूँ। इसके बारे में सोचना भी मत। तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगे। ये यहाँ पूरे साल रहने वाला है, तो इसकी आदत डाल लो, वो भी अच्छे बनकर। क्या तुम गेम खेल रहे हो? हाँ। मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका नाम क्या है? ये एक नई गेम है। इसको कहते हैं वर्ड फार्म एडवेंचर के नाम से। वर्ड फार्म एडवेंचर? वर्ड्स प्लांट करते हैं? नहीं, ये एक मजेदार वर्ड पजल गेम है। साथ ही साथ फार्म भी बनाते हैं, वो भी जानवर और कई अन्य चीजों के साथ। विश्वास नहीं होता कि तुमने इस पर पैसा खर्च किए। मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, ये बिल्कुल फ्री है और इसके जरिए मेरी इंग्लिश भी सुधर जाती है। तो इसका मतलब तुम स्कूल से पहले पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। वाह, और मुझे लगा कि तुम शायद कूल हो। तुम गीक हो। हे, अलग नाम से नहीं बुलाना है। तुम थियन से 1-2 अच्छी बातें सीख सकते हो। मुझे यकीन है इसके अच्छे नंबर आते होंगे। बिल्कुल आते होंगे। ये अपने खाली समय में सिर्फ पढ़ाई करता है, किताबें पढ़ता है और वर्ड गेम्स खेलता है। मुझे नहीं करना, मैं कुछ मजे भी करना चाहता हूँ। हाँ, अगर इसी रफ्तार से करते रहे तो तुम्हें समर स्कूल भी करना पड़ेगा। सही कहा। जब जेकब घर आ जाएगा तो मैं उसके साथ खेलूंगा। अगर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। हे, तुम आखिर जा कहाँ रहे हो? अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं ये तो नहीं खाने वाला। तुम खुद नहीं जाओगे, मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली हूँ। मॉम,
मैं किसी फॉरेन एक्सचेंज में आए पढ़ाकू स्टूडेंट के साथ कार में नहीं दिखना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर से फिश सॉस की बदबू आए। गुड बाय। काइल, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल, आ जाओ, कम ऑन। बहुत अच्छा कर रही हो एलेक्स। काइल, बहुत अच्छी थी, तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ो भी। तो ठीक है क्लास, अब अगले लेसन की बारी है। क्या कोई मुझे 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बता सकता है? बताओ थियन। साइन, कोसाइन, टेंजेंट। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। पढ़ाकू। क्या कहा काइल? कुछ भी नहीं। बेल ने बचा लिया। तुम सबसे कल मिलती हूँ, और चैप्टर 11 पढ़ना मत भूलना। और सब कैसा चल रहा है घर पे? कोई सॉल्यूशन निकला? देखो इसे। ओह, टीचर के चहेते को पूरे नंबर मिले हैं। वाह। वापस दो मुझे। तुम्हारे बारे में सही कहा था, तुम बिल्कुल पढ़ाकू हो। मैं सीरियस हूँ। ओह, क्या सच में? अगर मैं ये करूं तो तुम क्या करोगे? कैरी, तुम्हारी दिक्कत क्या है दोस्त? तुम्हारी दिक्कत क्या है दोस्त? सुना कैसे बोलता है ये। तुम्हें रुक जाना चाहिए। ओह, सच में? तुम क्या करोगे? हाँ, मेरे भाई ने अपनी पोस्टिंग से पहले मुझे कुछ चीजें सिखाई थी। काइल! ओह, मेरे क्लासरूम में आओ अभी। मैं बस खेल रहा था। मैं और नहीं सुनूंगी, अभी आओ। इस सब के लिए माफी चाहूंगी, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं अभी काइल की मॉम को इस सब के बारे में बताती हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि तुमसे कितनी निराश हूँ काइल। माफी चाहूंगा। जब से थियन यहाँ आया है, तब से उसके साथ तुम बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो, और अब स्कूल में लड़ाई। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने सोचा प्रिंसिपल से पहले आपको बता दूं। मैंने काइल को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। मैं हैरान थी। हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। जब से जेकब गया है, तब से ये बहुत अलग बर्ताव कर रहा है। मैंने बोला था सॉरी। पर सॉरी से कुछ नहीं होगा। थियन जब से हमारे पास आया है, तुमने उसको एक मौका तक नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आता है कि हमें क्यों फॉरेन एक्सचेंज में आए स्टूडेंट को अपने घर पर रखना है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो अजीब है। बहुत हो गया यंग मैन, तुमने सुना मुझे? क्योंकि वो किसी दूसरे देश से है, उसको अजीब नहीं बनाता। किसी को जाने बिना कभी भी अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। उसे जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगले 3 महीनों के लिए तुम पर सख्त पाबंदी लगाई जाती है। ये कैसा है? कुछ भी। ओके, तो तुम्हारा टैबलेट भी लिया जाता है और वीडियो गेम्स। तो अब कोई फोर्टनाइट नहीं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती हूँ। या तो ऐसा होगा, या फिर तुम थियन के साथ अच्छा बर्ताव करो। तुम काफी कुछ उससे सीख सकते हो। तो बताओ, ऐसा कर सकते हो? ठीक है। बढ़िया। मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। पर जैसा कि इसने किया, अगर आप कुछ सख्त कदम उठाना चाहती हैं तो मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं। लगता है काइल अब समझ गया है। जब ये एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद करती हूँ थियन काइल के अच्छे नंबर लाने में भी मदद कर पाएगा। थियन के एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। ओह, सच में? मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। चलो बच्चों, अब सब घर चलते हैं। काइल हिचकिचाते हुए थियन को मौका देने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन
अपनी मॉम को थियन के साथ पारंपरिक वियतनामी खाना बनाते देखकर वो चिढ़ जाता है, पर अपनी मॉम को किए हुए वादे को सोचकर एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। आश्चर्य से उसको काफी पसंद भी आता है। फिर एक दिन स्कूल में जब काइल बैठने के लिए टेबल ढूंढ रहा होता है तो थियन के साथ बैठ जाता है। ना कि काइल उसके साथ अपना सिर्फ लंच शेयर करता है, बल्कि बैग में से निकालकर बुक भी पढ़ने लगता है। उसके दोस्त को विश्वास नहीं होता। और जब काइल थियन को एक मौका देने लगता है तो उसे एहसास होता है कि थियन बहुत ही कूल है। काइल को धीरे धीरे उसका साथ अच्छा लगने लगता है और दोनों साथ में काफी मजे करते हैं। और फिर कुछ दिन बाद काइल को एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। हे, क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे? मेरे पास नया हेलो है। हाँ, मैं तैयार हूँ। दरअसल कोई दिक्कत ना हो तो मैं थियन को भी लाऊं? तुम मजाक कर रहे हो फिश बॉय? छोड़ो भी यार, वो काफी कूल है। तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? वो बेवकूफ है। ये सच नहीं है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी को भी जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। अगर कहते हो तो ठीक है, ले आना। बस मैसेज कर देना जब तुम दोनों आना चाहते हो तो। ठीक है, बाय। हे, इतनी बड़ी स्माइल किस लिए? वेल, तुम्हारी टीचर आई थी, तुम्हारा टेस्ट देकर गई है। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हें ए मिला है। शुक्रिया, पर असल में ये A- है। अगले टेस्ट में शायद बेहतर कर पाऊं। वेल, मुझे कहना होगा इस नए काइल पर मुझे गर्व है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? पीछे मुड़ो। कैसे हो? मैन, तुम बहुत बड़े हो गए हो ब्रॉस्की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम यहाँ कब से हो? बस कुछ ही दिनों से। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। बहुत बढ़िया। ओह, क्या तुम थियन से मिले? हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। वो मेरा दोस्त है। तुम्हारे कमरे में रहने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, मैं काइल का कमरा ले लूंगा। क्या सच में? ये रेसलिंग से तय करेंगे। कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। क्या हम सब कुछ खाने जा सकते हैं? हाँ, क्या तुमने कभी वियतनामी खाना खाया है? नहीं, अच्छा होता है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, उसमें फिश सॉस होती है। तुम्हें ट्राई करना चाहिए। सुनने में अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। बिल्कुल मेरे भाई।